हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉलम। और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक चल रहा है मॉडल। मॉडल यानी वृत्तिवाचक शब्द, वर्ड्स, जिनका हम सर्टेन सिचुएशंस में या सर्टेन सर्कमस्टांसेज में यूज करते हैं। तो वन बाय वन हम उनके बारे में देख रहे हैं किस तरह की सिचुएशन में किस तरह का मॉडल यूज किया जाता है। लेकिन फिर भी आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जब हमारे पास में टेंसेज हैं ट्रांसलेशन के लिए या किसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रेजेंट की भी कर सकते हैं, पास्ट की भी कर सकते हैं, फ्यूचर की भी कर सकते हैं, तो फिर हमें आखिरकार मॉडल की आवश्यकता पड़ती क्यों है, मॉडल हमें क्यों चाहिए। तो जैसा कि हम इस पिछले जो दो वीडियो है उसके अंदर देख चुके हैं कि मॉडल जो है वो मूड से बना हुआ शब्द है और मूड को या जो मन की स्थिति होती है उसको एक्सप्रेस करता है। उसके साथ साथ कुछ सर्टेन वर्ड्स या सिचुएशंस होती है जिनको भी ये एक्सप्रेस करता है। आज जो हम सिचुएशंस पढ़ने वाले हैं वो है ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता। किसी काम को करने के लिए जब हम बाउंड हो जाते हैं मतलब वो काम हमें करना ही करना है, तो फिर हम किस तरह से कौन से मॉडल का यूज करते हैं। लेकिन वो सब पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि हमें मॉडल की जरूरत पड़ती क्यों है, क्यों हम यूज करते हैं मॉडल का। तो मैं एक अभी यहाँ पे आपको एक हिंदी का सेंटेंस लिख के बता रहा हूं। हमें यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। चल, अब इस सेंटेंस को यदि हमें कोई ये कहे कि आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए या ट्रांसलेट कीजिए, तो फिर हम इसको जब टेंस के एस्पेक्ट से देखते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब या कौन सा टेंस हम यूज करेंगे वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसका एंडिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि जो किसी भी टेंस के क्राइटेरिया में फिट होता। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसका हिंदी का आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं कि कौन सा वर्ब की एंडिंग इन सब हिंदी के शब्दों से हो रही होगी तो कौन सा टेंस यूज होता है। लेकिन जब इसको देखते हैं तो वो कोई भी क्राइटेरिया इसमें फिट नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे इसको ट्रांसलेट करें, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएं, ये सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज हमारे सामने होती है। तो फिर इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा, तो इसका वो जो सिंपल सा वे है कि इस तरह के जो सेंटेंस है जो टेंस के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, टेंस से उनका जो ट्रांसलेशन है वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, मॉडल्स को यूज करते हैं। अब मॉडल्स की क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, मॉडल के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर या पर्सन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ये हम पहले जो मॉडल का पहला वीडियो था उसके अंदर देख चुके हैं। और उसके साथ साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है जिस सेंटेंस में मॉडल होता है। तो ये कुछ इसके स्पेशल फीचर्स हैं जिनके बारे में हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे अपन तो वी, अब जो ये सेंटेंस आपको दिख रहा है वो एक तरह से आप इसको सजेशन समझ सकते हैं कि जो रूल्स बने हुए हैं ट्रैफिक के लिए उनको हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। वो जैसे हमसे जो एल्डर्स हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट्स भी सजेस्ट करती हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी हमें सजेस्ट करते हैं, जो भी एनजीओज हैं या जो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी बार बार पोस्टर से या स्लोगन से वो अवेयर करते हैं लोगों को कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। तो इसका मतलब एक तरह का सजेशन हो गया है या आप उसको मोरल ड्यूटी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंपलसरी वाले में नहीं आता है। कंपलसरी वाले में जो सजेशंस होते हैं उसके लिए अपन मॉडल यूज करते हैं मस्ट वाला, या जो कंपलसरी एडवाइस होती है उसमें अपन जो मस्ट मॉडल है वो यूज करते हैं। मींस स्ट्रॉन्ग जो होते हैं जिनको हमें फॉलो करना ही करना है वो इस मस्ट से रिप्रेजेंट होते हैं, और जो ऑप्शनल होते हैं वो हम पे डिपेंड है कि हम उन सजेशंस को, एडवाइस को या ऑब्लिगेशंस को फॉलो करें या नहीं करें। तो उसके लिए अवेयर किया जाता है। ये मस्ट से जो होते हैं वो फोर्सफुली इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट हो गया वी, वी के साथ में अब हमें सजेशन के लिए मॉडल यूज करना है तो वो करेंगे हम शुड। अब ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है, और हम जानते हैं कि जो मॉडल्स हैं वो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी वर्क करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने क्या कर लिया है, मॉडल शुड का यूज कर लिया है, और ये कौन सा मीनिंग देगा, ये वाला मीनिंग देगा, चाहिए वाला, ठीक है। शुड के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है तो फॉलो,
फिर ऑब्जेक्ट लिखना है द ट्रैफिक रूल्स। तो इस तरह से एक ऐसा हिंदी का सेंटेंस जो टेंस वाले क्राइटेरिया में नहीं आता है, उसको मॉडल की हेल्प से अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसमें दिए हुए मूड के अनुसार, उसमें दिए हुए इंटेंशन के अनुसार, और जो एक प्रॉपर मॉडल है उसका यूज करते हुए हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इससे अब आपको समझ में आ गया होगा कि शुड मॉडल जो है वो सुझाव, सलाह, करेक्ट एक्शन का मतलब सही कार्य, मोरल ड्यूटी मतलब नैतिक कर्तव्य, इन सब चीजों के लिए शुड का यूज किया जाता है, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। जैसे बच्चों को बड़ों के पैर छूने चाहिए, अब वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो उसको कार्य को इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग यदि सजेशन है, एडवाइस है या फिर ऑब्लिगेशन है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे एवरी स्टूडेंट मस्ट पुट ऑन यूनिफॉर्म्स, तो उस तरीके से ये जब उसको, क्योंकि वो मानना ही मानना है, यदि वो स्कूल में आएगा तो फिर यूनिफॉर्म में ही आएगा। तो स्ट्रॉन्ग जो सजेशंस, एडवाइस या ऑब्लिगेशंस होते हैं उनके लिए मस्ट का यूज किया जाता है। और टू मोरल ड्यूटी, गुड सेंस, ये जो सेंस होगा वो कैसा होगा, गुड सेंस, अच्छी समझ और ड्यूटी। तो इनके लिए मतलब कर्तव्य के लिए हम किसका यूज करते हैं, और टू का यूज करते हैं। और जहां पे एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस होते हैं, बाहरी जो बाध्यताएं होती हैं, उनके लिए हम प्रजेंट वाले के लिए इसका यूज करते हैं। ये प्रजेंट की ऑब्लिगेशंस को इंडिकेट करते हैं। ये पास्ट की जो बाध्यताएं थी, सिचुएशन से क्रिएट होने वाली बाध्यताओं की बात हो रही है, जो बाहर से एक्सटर्नली हमारे ऊपर अप्लाई होती हैं, तो उनकी उन ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है। ये हैड टू पास्ट की ऑब्लिगेशंस के लिए, और ये दोनों जो है विल हैव टू और शैल हैव टू जो है वो फ्यूचर की जो ऑब्लिगेशंस होंगी उनके लिए हमें यूज किया जाता है, यूज करना पड़ता है। अब आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम विल और शैल का यूज टेंस में पढ़ते हैं, तो टेंस में जब पढ़ते हैं तो आई और बी जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ में अपन शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम शैल और विल को या शुड को या वुड को किस तरह से यूज कर रहे हैं, मॉडल के रूप में यूज कर रहे हैं। तो फिर जो सब्जेक्ट जो इनके साथ में यूज होने वाला है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। शैल आई बी के साथ में, और अदर जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ में क्या होता है, वहां पे टेंस में विल का यूज होता है। लेकिन एज फार एज मॉडल कंसर्न, तो फिर अपन क्या करते हैं, सेल चला जाएगा अदर्स के साथ में और विल आ जाएगा आई और वी के साथ। समझ गए। तो जहां भी आप देखें कि विल जो है वो आई और वी के साथ में है किसी सेंटेंस में, इसका मतलब वो वहां पे हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, मॉडल की तरह यूज हो रहा है। बात एक ही है, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ही, तो वो मॉडल की तरह यूज हुआ है। और यदि अदर सब्जेक्ट के साथ में आई और वी के अलावा किसी सब्जेक्ट के साथ में सेल है, तो वो सेल भी वहां पे एज ए मॉडल ही यूज हुआ है। तो ये थे हमारे जो ऑब्लिगेशंस या बाध्यताएं हैं। बाध्यताओं का मतलब ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब वो सारी बातें जो हमें या तो माननी चाहिए या फिर माननी ही होंगी, जो ड्यूटीज हैं हमारी, या जो हमारे मोरल वैल्यूज हैं, नैतिक जो मूल्य हैं, उनको मानने के बारे में सजेशन, एडवाइस या काउंसल जो है वो की जा सकती है। तो उन सभी चीजों को हम ध्यान में यहाँ पे रखते हैं, और इस तरीके से इन मॉडल्स का यूज ऑब्लिगेशंस के लिए करते हैं। किस तरह का सेंटेंस होगा आपका मॉडल का जो क्वेश्चन होगा उसमें, जिसमें आपको मॉडल्स को फिलअप करना है, और किस तरह से वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे, जिससे आपको और ज्यादा क्लियरली इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट अब आप कर सकते हैं, और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून।